हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विराट और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडियन मेंटर्स में। जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक हम लोग ने पढ़े थे कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखे थे कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इनटू इट, ठीक है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम था और एक बार एयर मीडियम था। तो हम लोग ने दोनों के लिए हम लोग ने क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग उसका कैपेसिटेंस देखे थे। अब जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। जो कैपेसिटर्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे कुछ हम लोग इसको शो करते हैं। इसमें इस टाइप से हमारे चार्जेस स्टोर होते हैं, एक बार पॉजिटिव एक प्लेट में नेगेटिव, ठीक है। इसमें मल्टीपल प्लेट्स लगी होती है, उन मल्टीपल प्लेट्स में हमारे क्या होते हैं, चार्जेस स्टोर होते हैं। जब भी हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि सीरीज में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैपेसिटर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं एक्चुअली में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हम लोग दोनों साथों साथ देख लेंगे क्या क्या होता है। एक होता है हमारा सीरीज और एक होता है हमारा पैरेलल, ठीक है। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो कि मैंने ऐसे 3 कैपेसिटर्स रखे हैं, ठीक है, और यहां पे भी मेरे पास सेम 3 कैपेसिटर्स है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 कैपेसिटर है, यहाँ पे भी मेरे पास 3 कैपेसिटर है। अब अगर मैं एक कैपेसिटर का एक एंड और दूसरे कैपेसिटर का दूसरा एक एंड, अगर मतलब इस कैपेसिटर का जो एक एंड है इसको मैं किसी दूसरे कैपेसिटर के एक एंड से अगर मैं कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और वैसे ही जो सिमिलरली जो सेकंड कैपेसिटर का जो सेकंड फेस है उसको मैं थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट फेस से अगर मैं कनेक्ट कर दूं तो ये मेरा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको कनेक्शन प्रोवाइड कर दूं और यहाँ पे मेरा की लगा हुआ है, ठीक है, मैंने जो मेरा स्विच है, स्विच को मैंने ऑन कर दिया, ये मेरा बैटरी है, ठीक है, और ये मेरा की है, ये कैपेसिटेंस 1 है, कैपेसिटेंस 2 है, ये कैपेसिटेंस 3 है, ठीक है। अब जब बात आती है मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन की तो यहाँ पे प्लस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम ऐसी इसमें पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। एक तरफ में पॉजिटिव एक तरफ में नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। अब क्या होगा कि जब भी मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरा कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा मेरा, याद रखना इसमें पोटेंशियल जो होता है वो डिफरेंट होगा। हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो चार्जेस होते हैं इस कैपेसिटर में जितना चार्ज होगा सेम उतना ही चार्ज मेरा इस कैपेसिटर में भी होगा और सेम उतना ही चार्ज मेरा इस कैपेसिटर में भी होगा। मतलब तीनों कैपेसिटर में जो मेरे चार्जेस है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये दोनों के बीच का पोटेंशियल देखूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 अगर मैं देखूं तो क्या होगा, Q/C1, ठीक है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल मेरा कितना होगा, C1, यहां पे क्या होगा, Q/C2 और V3 माइनस V1, ये क्या होगा, Q/C3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q/C1 और इसका हो जाएगा Q/C2, इसका हो जाएगा Q/C3, ठीक है। पूरे के बीच में इतना कैपेसिटर। तो अब ये मेरा क्या था, पोटेंशियल था। पोटेंशियल मतलब इसके बीच में कितना होगा, इसके बीच में कितना होगा और इसके बीच में कितना होगा, ये हम लोग ने देख लिए, ठीक है। अब ये जो है मेरा ये तीनों है
पोटेंशियल। तो ये क्या है, Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3, ठीक है। और जो टोटल कैपेसिटेंस होगा तीनों का वो कितना होगा मेरा, Q अपॉन C, ठीक है। ये टोटल कैपेसिटेंस मेरा कितना होगा, Q अपॉन C। अब मैंने क्या देखा, ये मेरा क्या होगा V, ठीक है। तो V मेरा कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, ठीक है, प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V1, ठीक है। ये जो होगा मेरा टोटल कैपेसिटेंस होगा। अब जो मेरा V है वो जो V है मेरा ये क्या है, Q बाई C प्लस टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ठीक है। अब इसमें से Q कॉमन है मेरा, Q कांस्टेंट है क्योंकि जो चार्जेस है, जो टोटल तीनों में जो चार्जेस होगा वो इक्वल होगा। तो मैं Q को कॉमन निकालूंगा, ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस ओके। ये जो है मेरा ये टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है मेरा, ड्यू टू कैपेसिटर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सेम ऐसी जब मैं पैरेलल की बात करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, एक एंड एक कैपेसिटर से रहेगा, दूसरा एंड किसी तीसरे कैपेसिटर से रहेगा। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात आती है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हर एक जो कैपेसिटर होगा उसका कनेक्शन जो होगा वो एक एंड का पूरा एक एंड से रहेगा और दूसरे एंड का दूसरे एंड से, ठीक है। मतलब कि इसका जो एक एंड है वो इसी एंड से कनेक्टेड रहेगा, इसका दूसरा एंड इसी एंड से कनेक्टेड रहेगा, सेम ऐसी तीनों कैपेसिटर का रहेगा। तो इसमें भी क्या होता है, ठीक है, ये है मेरा पॉजिटिव, ये है मेरा नेगेटिव। इसमें भी सेम मेरे चार्जेस ऐसे ही स्टोर होंगे जैसे उसमें हुए थे। अब बात क्या आती है कि इसमें जो रहेगा चार्जेस भी अलग होंगे, कैपेसिटेंस भी अलग होगा, लेकिन इसमें जो पोटेंशियल होगा वो सब में क्या हो जाएगा मेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो तीनों कैपेसिटर होगा उसमें मेरा जो पोटेंशियल रहेगा, ठीक है, जो V बोलते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएगा मेरा सेम हो जाएगा। तो मेरा इसमें Q इक्वल्स टू क्या होता है CV, ठीक है। तो ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, C1 C2 C3। इसमें रहेगा Q1, इसमें रहेगा Q2 और इसमें मेरा रहेगा Q3, ठीक है। तो Q1 इक्वल्स टू होगा C1 V, ठीक है, पोटेंशियल तीनों में सेम है। फिर Q2 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा C2 V, Q3 इक्वल्स टू हो जाएगा C3 V, ठीक है। और Q इक्वल्स टू क्या है मेरा CV, तो Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। टोटल चार्जेस को मैं सम कर दूंगा तो उतने टोटल चार्ज इसमें प्रेजेंट होंगे। तो अब Q मेरा क्या है C इंटू V इक्वल्स टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। सो सिंपल, ठीक है, कुछ नहीं है, बस हम लोग ने इसमें चार्जेस को लिया है, चार्जेस को तीनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया CV इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C। अब अगर मैं पोटेंशियल को यहाँ से कॉमन निकाल दूँ और कट कर दूँ, ठीक है, तो दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये जो था मेरा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल विद कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन आता है तो इसमें CS होता है, सीरीज को शो करते हैं हम लोग, और जब हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है तो इसमें P आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको पैरेलल से शो करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग इसलिए करते हैं कि मतलब अगर मेरे पास 3 कैपेसिटर है तो मैं उन 3 कैपेसिटर्स को, अगर मेरे को हमेशा अगर जरूरत है कि मेरे को तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करना है सर्किट में, अगर मेरे को उनसे मिनिमम आउटपुट लेना है या मैक्सिमम आउटपुट लेना है, तो उस पर डिपेंड करता है कि मैं उन 3 कैपेसिटर्स या जो n कैपेसिटर्स है मेरा, अगर मैं इसको ऐड करते जाऊं तो ये CN हो जाएगा। वैसे ही इसमें अगर मैं इसको ऐड करते जाऊंगा तो 1 अपॉन
Cn हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर मेरे पास n कैपेसिटर है, मेरे को सबको ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं सीरीज में ऐड करूंगा तो उसमें मेरे को मिनिमम पावर मिलेगा, उन कैपेसिटर्स का जो मिनिमम कैपेसिटेंस मिलेगा, और इसमें जो मिलेगा मैक्सिमम कैपेसिटेंस मिलेगा। तो मैं अपनी यूजेज के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, सीरीज या पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है मैं उसको चूज करता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब जो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वो है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो अब जो देखेंगे हम लोग वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। अगर मैंने बस कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। एनर्जी से ही हम लोग डिस्क्राइब करते हैं ना कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी कि मैं कितने दिन तक ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे जो चार्जेस होते हैं, जब चार्जेस मैंने दे दिया कैपेसिटर को तो वो कितने देर तक ये काम करेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, उसके अंदर की एनर्जी पे, ठीक है। क्योंकि वही एनर्जी जो रहता है वो हेल्प करता है किसमें, चार्जेस को फ्लो करने के लिए। जैसे उसको पाथ मिला तो वो जो जब चार्जेस फ्लो करना चालू करेंगे तो उसमें हेल्प कौन करता है हमको, एनर्जी, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसमें एनर्जी कितनी हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग सपोज कि एक कैपेसिटर है मेरे पास, जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। मैंने शो कर दिया इसका चार्ज कंडीशन, ये मेरा है कैपेसिटर है, ये मेरा बैटरी है, ये मेरा की है, ठीक है। अब जो मेरा पोटेंशियल होता है, ठीक है, V इक्वल्स टू क्या होता है, Q/C। ये हमको पता है किससे, पोटेंशियल वाले इक्वेशन से हमको पता था Q इक्वल्स टू CV होता है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q/C। और सेकेंड होता है हमारा V इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए फेमिलियर है, जो हम लोग ने देख चुके हैं इसको पहले। अब अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूं, ठीक है, तो दोनों में पोटेंशियल है, और पोटेंशियल जो होगा दोनों जो पूरे सर्किट के अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। ये dq को मैं अगर इधर लेकर आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, Q dq/C। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा, जितना वर्क डन होगा वही मेरी क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा वो मेरा क्या होगा, इसको जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ इक्वेशन को 0 से W तक, और ये हो जाएगा 0 से Q तक, ठीक है। क्लियर है ये चीज। जो dW है मेरा, ये इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो है, ठीक है, इस कैपेसिटर के अंदर वो मेरे को पता चल जाएगा। तो मेरा क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1/C है, ये तो कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/C इंटीग्रेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q²/2, ठीक है, 0 से Q। इंटीग्रेशन ऑफ Q क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n अगर है तो ये होता है x टू द पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे q का पावर 1 है, ठीक है, ये q का पावर 1 है, तो इंटीग्रेट करके क्या होगा, Q²/2। तो टोटल वर्क डन मेरा क्या हो गया, इसमें अगर मैं लिमिट पुट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये ठीक है, इक्वल्स टू 1/C। अब ये क्या हो जाएगा, Q²/2 माइनस 0²/2, ठीक है। ये मेरा क्या है, वर्क डन, ठीक है। यही मेरा क्या है, एनर्जी है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे U से। तो ये कितना होता है,
1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये जो मेरा था ये क्या था मेरा एनर्जी, एनर्जी कितना है 1/c क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है C इंटू वी। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को अगर इसमें यूज कर लूँ तो क्या हो जाएगा U इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी इंटू 2। ठीक है, मैंने क्यू स्क्वायर की जगह पुट किया तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो ये सी और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा U इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर। यही है मेरा एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। अगर मैं कोई चार्ज कैपेसिटर लूँ, अगर मैं कोई कैपेसिटर है मैंने उसको चार्ज कर दिया तो उसके अंदर इतने अमाउंट की एनर्जी स्टोर रहेगी। ठीक है, मतलब कि जब तक इतने अमाउंट की एनर्जी रहेगी, मतलब इतना कैपेसिटेंस होगा और इतना पोटेंशियल होगा, तो उस कंडीशन में अगर मेरे पास चार्ज कैपेसिटर है तो उसके अंदर इतनी एनर्जी प्रेजेंट होगी, मतलब इतनी एनर्जी हम लोग उससे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सेम हमारे पास बैटरी में भी होती है कि जब तक बैटरी में चार्जेस है, मतलब कि जब तक उसका जो रिएक्शन है वो चल रहा है तब तक हम लोग क्या कर सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं, उतनी एनर्जी होती है। वैसे सेम चार्ज जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी इतनी एनर्जी स्टोर होती है कि हम लोग उसको इतने देर तक यूज कर सकते हैं। तो वो हम लोग एनर्जी के ही हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं कि किस सीरीज में कौन सी साइज का कैपेसिटर लगेगा, कितना उसका साइज होगा, कितने उसमें चार्जेस स्टोर कर सकते हैं, कब तक उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज डेफिनेट होती है हमारी, तो उसके लिए हम लोग ये सब इक्वेशंस यूज करते हैं। एक ये वाला था, इसके पहले हम लोग देखे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमको अगर इतनी एनर्जी अटेन करना है और हमारे पास कैपेसिटर्स छोटे हैं, ठीक है, छोटे साइज के कैपेसिटर्स है, उनकी प्लेट छोटी है, तो हम लोग कितने मैक्सिमम कैपेसिटर्स हम लोग लगा सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन करके कि हम लोग इतनी एनर्जी को अटेन कर पाए। ठीक है, इतनी एनर्जी हमारे पास आ जाए कि इन कैपेसिटर्स के बराबर का उतना जो हमारा जो एनर्जी है वो हमको मिल जाए। अगर मान लो कि एनर्जी ज़्यादा हो रही है, जितनी हमको रिक्वायर्ड, अगर उससे ज़्यादा हो रही तो हम लोग उसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अगर कैपेसिटर का साइज डेफिनेट है और अगर हमको कैपेसिटर का साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब प्लेट का साइज बढ़ा सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का साइज बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये जो एनर्जी है ये टोटली किस पे डिपेंड करेगी, कैपेसिटेंस पे, कि कितना कैपेसिटेंस है, कितने कैपेसिटर कनेक्ट हो रहे और कैपेसिटर्स कैसे कनेक्ट हो रहे। ठीक है, तो ये चार चीजों पे हमारा जो मेन जो कैपेसिटर्स का जो यूजेज है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये था हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं। अब एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर समझ में आ गया, ये इसका एक छोटा सा डेरिवेशन था। ये जो था हमारा, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया हूँ। ठीक है, मैंने इसको इंटीग्रेट कैसे किया है, क्योंकि 12th के इस टॉपिक में आते तक कि आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, इसलिए मैंने आपको इंटीग्रेशन बता दिया हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्या है, redistribution of charges। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कब और क्यों, ठीक है, वो भी तो क्वेश्चन आता है ना। मान लो कि मेरे पास दो चार्ज कंडक्टर है, इसमें कोई चार्जेस है Q, ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस है Q, इसमें है Q1, इसमें है Q2। ठीक है, ये दोनों कंडक्टर मेरे ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये दोनों चार्ज कंडक्टर को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो मान लो इसका कैपेसिटेंस था C1, इसका कैपेसिटेंस था C2। ठीक है, जब जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो पोटेंशियल जो था वो कॉमन रहेगा, मतलब जो टोटल जो पोटेंशियल था वो मेरा कॉमन रहेगा। लेकिन जो बात आती है चार्जेस की, तो चार्जेस कुछ इधर से इधर ट्रांसफर हो सकते हैं, इधर से उधर, मतलब जो चार्जेस होंगे वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से वो इक्वली ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मान लो कि जो Q था, मेरा जो टोटल चार्ज होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और जो मेरा टोटल कैपेसिटेंस है मैंने ज्वाइन करके रख दिया है, तो मेरा टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा,
C1 प्लस C2। ठीक है, जो टोटल मेरा चार्ज था वो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और जो टोटल कैपेसिटेंस है वो क्या था, वो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। लेकिन जो मेरा पोटेंशियल है वो मेरा कॉमन रहेगा। ठीक है, कि मतलब जो टोटल जो मेरा पोटेंशियल था वो मेरा उतना ही रहेगा, वो क्या हो जाएगा V। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा Q1 प्लस Q2 और क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले, ठीक है, जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले जो मेरा Q1 था वो क्या होगा मेरा C1 V1, और जब मैंने जो सेकेंड वाला था उसका क्या हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू C2 V2। तो मेरा जो कॉमन पोटेंशियल है वो मेरा इतना होगा, और मेरा Q1 और Q2 मेरा कितना है C1 V1 और C2 V2। ठीक है, तो V मेरा कितना हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब मैंने ज्वाइनिंग के पहले मेरा चार्जेस का कंडीशन ये था, ज्वाइनिंग के बाद मेरा जो पोटेंशियल है, ज्वाइनिंग के बाद मैं चार्जेस की स्थिति में नहीं बता सकता कि चार्जेस किस में कितने गए, किस में कितने नहीं गए। ठीक है, मतलब इधर से इधर कितने हैं, इधर से इधर कितने हैं, वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो पोटेंशियल है दोनों का मिला के, ठीक है, पोटेंशियल मेरा क्या हो जाएगा, टोटल यही हो जाएगा। तो पोटेंशियल मैंने बता दिया कि चार्ज मेरे टोटल इतने हो जाएंगे और जो कैपेसिटेंस है मेरा टोटल इतना हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, पोटेंशियल बता दिया। तो पोटेंशियल मेरा क्या हो गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब मेरा जो Q1 था, Q1 मेरा क्या था C1 V1 और Q2 था मेरा C2 V2। ठीक है, जब ये मेरे को दोनों चीज़ें पता चल गई, अब मैं क्या करूँगा ज्वाइन करने के बाद, ठीक है, तो मेरा Q1 डैश क्या हो जाएगा C1 इंटू V। ठीक है, पोटेंशियल मेरा कॉमन है इसमें C1। ठीक है, कैपेसिटेंस जो रहेगा, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा, बस ये जो मेरा ज्वाइन करने के बाद जो Q1 डैश है, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद के मेरे चार्जेस है वो मैं इसकी बात बता रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा C1 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है। अब Q2 डैश क्या हो जाएगा मेरा C2 V। तो क्या हो जाएगा C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, क्लियर है। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना हो जाएगा C1 V अपॉन C2 V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, सेम ऐसी हो जाएगा C2 के साथ। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का रेशो देखूं, ठीक है, तो Q1 डैश बाय Q2 डैश, ठीक है, दोनों का रेशो मेरा कितना हो जाएगा C1 V बाई C2 V। ठीक है, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ C1 बाई C2। मतलब ये दोनों का जो ज्वाइन करने के बाद जो चार्जेस का रेशो रहेगा वो कैपेसिटेंस का जो रेशो है उसी पे डिपेंड करेगा कि मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना था, इसका कैपेसिटेंस कितना था, तो उसी पे मेरा डिपेंड करेगा मेरा चार्जेस कितना था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल्स टू C1 बाई C2। ठीक है, ये जो था मेरा, ये था मेरा फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ये जो था मेरा ये प्रोसेस था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस व्हेन टू कंडक्टर्स आर जॉइंट। ठीक है, अगर कोई दो कंडक्टर है, दो चार्ज कंडक्टर है मेरे पास, अगर मैंने उनको ज्वाइन कर दिया तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कैपेसिटेंस के रेशो पे होगा। जितना कैपेसिटेंस का रेशो होता है उसी रेशो में क्या होगा, चार्जेस जो होंगे वो ट्रांसफर होंगे एक दूसरे में। तो ये था हम लोग का जो पोटेंशियल जो यूनिट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो यूनिट था वो हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, ये इसका लास्ट टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखेंगे वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो तब तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, थॉरो कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।